तो आज हम बात करने वाले हैं भूल भुलैया 3 एंड सिंघम 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोनों ही मूवीज बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस कर रही है और किसी भी मूवी को हिट या फिर सुपर हिट का टैग मिलने के लिए उसे अपने बजट से एटलीस्ट 50 to 75% ज्यादा कमाई करनी होती है। बात तो सही है। और जिस हिसाब से ये दोनों मूवीज बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म कर रही है उस हिसाब से भूल भुलैया 3 ऑलरेडी सुपर हिट बनने की राह पे निकल चुकी है, क्योंकि इसने अपने पहले 6 दिन में ही ऑलमोस्ट 150 करोड़ कमा लिए हैं एंड भूल भुलैया 3 का बजट भी ऑलमोस्ट 150 करोड़ ही है। और वही दूसरी तरफ सिंघम अगेन का बजट है ऑलमोस्ट 250 से लेकर 300 करोड़ तक एंड इस मूवी का 6 दिन का टोटल नेट कलेक्शन होता है 164 करोड़। सिंघम 3 का 6 दिन का टोटल कलेक्शन एंड भूल भुलैया 3 का 6 दिन का टोटल कलेक्शन, इसमें ऑलमोस्ट 16 करोड़ का डिफरेंस है, जो कि सिंघम 3 के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सिंघम 3 का बजट भूल भुलैया 3 से ऑलमोस्ट डबल है भाई। एंड अगर मैं आपको इसके डे वाइज कलेक्शन के बारे में बताऊं तो आपको पता चलेगा कि ये डिफरेंस भी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। जहां सिंघम अगेन ने अपने डे 1 पर 43.5 करोड़ की ओपनिंग ली, वही दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 ने 35.5 करोड़ की ओपनिंग ली। अब ये दोनों ही अच्छे नंबर्स हैं एंड दोनों ही लीड एक्टर्स के लिए, अजय देवगन एंड कार्तिक आर्यन के लिए ये अब तक का सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाला बॉक्स ऑफिस नंबर है। जहां कार्तिक आर्यन की पिछले साल जो भूल भुलैया 2 मूवी आई थी उसने अपने डे 1 पर 14 करोड़ रुपए कमाए थे एंड अजय देवगन की सिंघम रिटर्न्स जो आई थी सिंघम का सेकंड पार्ट, उसने अपने डे 1 पर 32 करोड़ रुपए कमाए। इसका मतलब सिंघम 3 ने अपने सेकंड पार्ट से ऑलमोस्ट 10 से 11 करोड़ की ज्यादा ओपनिंग ली है, लेकिन भूल भुलैया 3 ने भाई अपने सेकंड पार्ट से ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज्यादा ओपनिंग ली है। मतलब सेकंड पार्ट ने कमाए थे 14 करोड़ और थर्ड पार्ट ने सीधा 35 करोड़ रुपीस। उसी तरह भूल भुलैया 3 ने अपने डे 2 पर 37 करोड़ रुपीस कमाए, जो कि डे 1 से ऑलमोस्ट 4% ज्यादा है एंड सिंघम अगेन ने अपने डे 2 पर 42.5 करोड़ कमाए, जो कि अपने डे 1 से 2.30% कम है। अपने डे 3 पर सिंघम अगेन ने 35.75 करोड़ की कमाई की एंड भूल भुलैया 3 ने अपने डे 3 पर 33.5 करोड़ की कमाई की। अब एक बात यहाँ पे नोटिस करना कि भूल भुलैया 3 एंड सिंघम अगेन का जो फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था उसमें डिफरेंस था 10 करोड़ का। सिंघम अगेन भूल भुलैया 3 से 10 करोड़ आगे चल रही, लेकिन डे 3 पर ये डिफरेंस कम होकर सिर्फ 2 करोड़ पे आ गया। इसका मतलब भूल भुलैया 3 इज परफॉर्मिंग बेटर देन सिंघम अगेन। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डे मंडे यानी कि डे 4 के बारे में, क्योंकि मंडे के दिन बहुत सारी मूवीज ऑलमोस्ट 60 to 70% गिर जाती है एंड मूवी आगे कितना बिजनेस करेगी, ये चल पाएगी या फिर नहीं, ये मंडे के दिन ही पता चलता है। तो मंडे के दिन दोनों ही मूवीज ने सेम कमाई की है, 18 करोड़ रुपीस डे 4 पर इन दोनों ही मूवीज ने कमाई। अब यहाँ पे दोनों ही मूवीज काफी अच्छा होल्ड दिखा रही है, लेकिन भूल भुलैया 3 बेटर देन एक्सपेक्टेड। और डे 5 पर भी दोनों ही मूवीज का कलेक्शन सेम ही है 14 करोड़, लेकिन डे 6 पर सिंघम अगेन ने कमाए टोटल 10.25 करोड़ रुपीस एंड भूल भुलैया 3 ने कमाए 10.50 करोड़ रुपीस, यानी कि सिंघम अगेन से टोटल 25 लाख रुपए ज्यादा। भाई कैन यू इमेजिन, एक तरफ आधे से ज्यादा बॉलीवुड और दूसरी तरफ अपना अकेला कार्तिक आर्यन, फिर भी बीट कर दिया। और जिस तरह से आज का रफ डाटा सामने आ रहा है भूल भुलैया 3 के प्री बुकिंग्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि डे 7 पर भी भूल भुलैया 3 सिंघम अगेन से ज्यादा कलेक्शन कर सकती है। और ये सिंघम अगेन के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सिंघम अगेन को अगर सुपर हिट होना है तो उसे ऑलमोस्ट 350 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे एंड उसका 6 दिन का टोटल नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है 164 करोड़ रुपीज, यानी कि इस मूवी को और 150 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे सुपर हिट होने के लिए। एंड भूल भुलैया 3 ने अगर 70-80 करोड़ भी कमाए तो भी वो सुपर हिट बन जाएगी। तो आपके हिसाब से कौन सी मूवी ज्यादा कलेक्शन करेगी, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। एंड इतना सारा ज्ञान दिया है भाई, एक सब्सक्राइब तो बनता है।